बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 5। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन को शामिल किया गया है और साथ में सभी प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सभी क्वेश्चन के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, उससे जुड़े क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो आप यह समझ लीजिए कि आपको 30 क्वेश्चन तो करवाया ही जाएगा, साथ में जितने भी उस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे या उसके कोई ट्रिक होगा उसको भी बताया जाएगा। तो अगर आप बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में पीडीएफ आप इसका बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर भूकंप की कौन सी तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है? पहले आप लोग आंसर बताइएगा, आपको नहीं आएगा तब हम आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर भूकंप की कौन सी तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है? ऑप्शन ए सतही तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी पी तरंग, ऑप्शन डी गौण तरंग। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर सतही तरंग हो जाएगा। भूकंप की सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा। सतही तरंग को एल तरंग भी कहा जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। अगर पूछे कि भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं, 3 तरह के। सतही तरंग को कौन सा तरंग कहा जाता है? एल तरंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर और इसका ट्रिक भी है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। निम्न में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद अपने से आप लोग आंसर कर लीजिएगा। ट्रिक है, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले तो आप यह जान लीजिए कि भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रिक है, याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। इसे नोट भी आप लोग नोटबुक में कर लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर से आप लोग देखिए, ट्रिक है, भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसका ट्रिक याद करने का है, मित्र पर गमछा झार। मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, म मतलब एमपी, छ मतलब छत्तीसगढ़ और झार मतलब झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, तो भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें अगर देखें तो गुजरात है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन आपका क्या नहीं है? कर्नाटका नहीं है। तो कर्नाटका आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कर्नाटक राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर कहता कि गुजरती है तो ये तीनों आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी जो लोग भी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर। अपना स्कोर अपने मन में याद रखें या नोटबुक पर लिखते चले, और वीडियो जब खत्म हो जाए उस समय आप वीडियो के लास्ट में जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि 30 में आपके कितने सही हुए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सभी लोग जानते हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जलोढ़ मिट्टी। जो लोग भी जलोढ़ मिट्टी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा जीवाश्म ग्रह है?
ऑप्शन अब हम आपको नहीं पढ़ के बताएंगे, आप लोग अपने मोबाइल पर देखिए और बताइए कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ग्रह है। जल्दी से। जो लोग भी चंद्रमा कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रमा विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो साल भर बहती है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो साल भर बहती है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड आपके पास समय है, जल्दी से। इसका राइट आंसर चंबल नदी। जो लोग भी चंबल नदी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान की चंबल नदी जो है वह सालों भर बहती है और यह नदी राजस्थान में चित्तौड़ के पास प्रवेश करती है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। चलिए 50-50 का खेल खेलते हैं। ऑप्शन ए बराक नदी, ऑप्शन बी जमुना। दोनों में से ही एक सही आंसर है। आप जल्दी से बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। 50-50 का खेला हो रहा है। जो लोग भी जमुना नदी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किस तारीख को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। अभी कर्क रेखा का ट्रिक बताए हैं, तो आप हमें बताइए कि किस तारीख को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, जून इसका बिल्कुल सही आंसर है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 जून विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होती है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होती है। सभी को मालूम है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। सभी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत जल्दी इसका आंसर आने लगा। किन्विन, जो लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बायोगैस संयंत्र में किन्विन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कि निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी टेराकोटा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही, टेराकोटा। जो लोग भी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही आंसर है, आप उसे जल्दी से बताइए। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि और मजेदार सेशन हो पाए। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर, वारेन हेस्टिंग विल बी राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या जिसे चमड़ा उत्पादन कहते हैं से है। आपको बताना है कि किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। कोको उत्पादन का मतलब होता है चमड़ा उत्पादन। जल्दी से सही आंसर बताइए। सभी लोग का ऑप्शन बी आ रहा है, काली क्रांति, लेकिन यह आंसर आपका बिल्कुल गलत है, गलत है। जल्दी से आंसर सही बताइए। बी ऑप्शन गलत है, जल्दी से। इसका राइट आंसर भूरी क्रांति हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी चमड़ा उत्पादन से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान पूर्वक इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम या खनिज उत्पादन से है। अगर पूछे कि काली क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम या खनिज उत्पादन,
धूसर क्रांति का संबंध अभ्रक उत्पादन से है। गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन आपके पास 3 है मोबाइल स्क्रीन पर। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। जो लोग भी कर रहे हैं उनका सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही होगा। वीडियो खत्म होते ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर दूसरी बैठक पूछे तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है? भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? बिल्कुल सही आंसर, जल्दी से बताइए। सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ जो है वह भारत अपना सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है, तो बांग्लादेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगभग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर पूछे कि भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत इजी क्वेश्चन। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन। मोबाइल स्क्रीन पर आपके चारों ऑप्शन है, जल्दी से इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, व्योमेश चंद्र बनर्जी विल बी राइट आंसर। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख लीजिए। आपको बता देते हैं कि ओणम जो है यहाँ फसल का जो त्यौहार मनाया जाता है उससे संबंधित है। तो अगर पूछे आपसे कि ओणम किस राज्य से संबंधित है, केरल से। उनायन पूछे गुजरात से, गुड़ी पर्व पूछे महाराष्ट्र से, और पोंगल पूछे तो तमिलनाडु से। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ओणम किस राज्य से संबंधित है? केरल से, उनायन गुजरात से, गुड़ी पर्वा महाराष्ट्र से, और पोंगल तमिलनाडु से। इस दोनों में अगर आप इस दो को याद रखते हैं तो आपका 1 नंबर निश्चित है कि आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, बिल्कुल सही आंसर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्पेशल, बिहार की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 1912। 1912 जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बिहार की स्थापना 1912 में होती है। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिंह होते हैं और बिहार की स्थापना 1912 में किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और खास है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल सही आंसर, रेटिनॉल विल बी राइट आंसर। जो लोग भी रेटिनॉल कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। रेटिनॉल जो है वह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ए पूछा जा रहा है, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। आप लोग रेटिनॉल बता रहे हैं, गलत है बिल्कुल। रेटिनॉल इसका सही आंसर नहीं है। दूसरा कुछ बताइए जल्दी। टोकोफेरॉल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टोकोफेरॉल जो है वह विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी, जो लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में है? कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में है? सभी लोग जानते हैं, कामाख्या माता की जय। कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में है? तो यह सभी लोग जानते हैं असम राज्य में है। कामाख्या माता का मंदिर असम राज्य में है। और असम में ही अम्बुवाची का मेला लगता है। असम में ही अम्बुवाची का मेला लगता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हाल ही में किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? हाल ही में, करंट अफेयर्स का सवाल, हाल ही में किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अभी तक इतने लाइक कम क्यों है? जल्दी से लाइक दबा के ठोको,
ठोको लाइक जल्दी से और शेयर करो एक बार अपने दोस्तों में, जल्दी से शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं कि हाल ही में किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर यह जो है लोनार झील, लोनार झील जो है इसको हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है प्रोटीन किसका बहुलक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन किसका बहुलक है। मोबाइल स्क्रीन पर आपके ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अमीनो एसिड, बिल्कुल सही आंसर। अमीनो अम्ल जो लोग भी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल का बहुलक है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है। बिल्कुल सही आंसर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम दर्रा है। अगला प्रश्न, अगर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन आपसे बताएंगे और इस दोनों क्वेश्चन में आपसे एक जरूर बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर कोलकाता बताइएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर आपसे कहे कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो कोलकाता। वही अगर आपसे पूछे कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो हाजीरपुर। तो ये दोनों क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, पंपास घास के मैदान कहाँ है तो अर्जेंटीना, बिल्कुल सही आंसर। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिहार में कौन सी झील है। निम्न में बिहार में कौन सी झील है। तो ए और बी दोनों है, कांवड़ झील और ठाकुरगंज झील, ये दोनों झीलें बिहार में है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे, सरला। अगर पूछे सरला क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है कि संसद का आर्टिकल क्या है, राज्यसभा का आर्टिकल क्या है, लोकसभा का आर्टिकल क्या है। तो याद रखने का तरीका है सरला। स से संसद मतलब 79, र से राज्यसभा मतलब 80, ला से लोकसभा मतलब 81। इसका मतलब संसद आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और इसका डेली आपको क्लास प्रैक्टिस सेट मिलते रहे। तो 30 क्वेश्चन हम एक क्लास में करवाते हैं और हर रोज आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।